Hey everyone, this is Japneet. Welcome back to my channel. Our today's video is all about reading and I have divided this video in two parts. In first part, I will just tell you the difference between practicing and not practicing. कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिस नहीं भी करते तब भी उनके स्कोर 6.57 तक ईजिली आ जाते हैं। कई बार आपने ज़रूर सुना होगा कि आपके फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि यार मेरा एक ऐसे कज़न है, उसने टेस्ट दिया है एंड उसने प्रैक्टिस भी नहीं करी, कहीं भी नहीं गया वो, एंड उसका स्कोर बढ़िया आ गया, 7 आ गया, ठीक है, रीडिंग में। एंड कहीं पे क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं रीडिंग की, बट स्टिल दे आर अनेबल टू स्कोर, उनका स्कोर अच्छे से नहीं आता, जो डिज़ायर्ड स्कोर है वो नहीं आता। फिर एंड में वो यही कहते हैं कि 6 भी आ जाए तो भी बहुत है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप स्ट्रेट टू द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। सपोज करो आपने क्रिकेट टीम ज्वाइन करी है, ठीक है, व्हेन यू वर 18, ठीक है, जब आप 18 ईयर्स के थे तभी आपने कोई क्रिकेट टीम या फिर क्रिकेट कोचिंग ज्वाइन करी है, ठीक है। और एक कोई ऐसा वहाँ पे लड़का था या लड़की थी जो कि बचपन से खेल रही थी, जो कि बचपन से वहाँ पे था। ओके, तो कुछ डिफरेंस तो होगा वहाँ पे। चलो बचपन से छोड़ो, आप कभी भी कहीं पे भी जाते हो तो आपसे कोई ना कोई सीनियर वहाँ पे होता है ना। सपोज करो आप 18 ईयर्स की एज में वहाँ पे गए हैं और कोई बंदा वहाँ पे 15 साल का जब था तब से वहाँ पे है, यानी कि आपसे 3 या 4 साल पहले से वहाँ पे है, तो डेफिनेटली वो पर्सन ज़्यादा बेटर हुआ आपसे, राइट। तो जो स्टूडेंट्स अच्छे से स्कोर कर पाते हैं बिना प्रैक्टिस के, तो उनका जो बेस होता है वो पहले से ही क्लियर होता है, यानी कि उनकी जो स्टडी होती है, स्पेशली जो कि सेंट्रल बोर्ड से पढ़े होते हैं, स्पेशली वो नॉन मेडिकल या फिर मेडिकल स्ट्रीम वाले जो होते हैं, ठीक है, उनके ही स्कोर अच्छे क्यों आते हैं रीडिंग में, रीडिंग मॉड्यूल में उनके अच्छे स्कोर इसलिए आते हैं क्योंकि वो काफ़ी टाइम बैठ के पढ़ते हैं, उनका जो रीडिंग का स्टेमिना है वो ख़त्म नहीं होता, यानी कि वो 3 से 4 घंटे तो यानी कि एवरेज वो रेगुलर पढ़ते हैं रूटीन में, ठीक है, 3 से 4 घंटे। सो उनके लिए 1 घंटे की एक रीडिंग सॉल्व करना दैट इज़ नॉट अ बिग इशू फॉर देम, राइट। तो वो ईजिली सॉल्व कर लेंगे, उनको कोई इशू नहीं आएगा रीडिंग में। उनके 38 तक स्कोर आते हैं, 9 बैंड आते हैं, 8.5 स्कोर आता है, 8 भी आता है रीडिंग में, ठीक है। तो वो इसीलिए है क्योंकि उनका बेस है, जैसे कि 11th और 12th स्टैंडर्ड आप लगा लो, तो वहाँ पे क्या है, उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस करी होती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक बैठ के वो रिवीजन करते हैं, अलग अलग ट्यूशन्स पे जाते हैं एंड ऑल दैट, तभी क्या है वो अच्छे से क्लियर कर पाते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट देयर बेस। उनके बेस अगर अच्छा है तो दैट्स वाई क्या है, उनको रीडिंग के जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती। और उसी साइड में जो स्टूडेंट्स जिन्होंने आर्ट्स में या कॉमर्स में करी होती है या फिर सिंपल ग्रेजुएशन करी होती है, ठीक है, एक जैसे आर्ट्स में ग्रेजुएशन होगी या फिर किसी और फील्ड में होगी जिसमें ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत नहीं रहती, ऑफ कोर्स नहीं होती वहाँ पे, तो उनका बेस इतना क्लियर नहीं होता, तो वो गैप पड़ता जाता है। और जब वो आयल्स करते हैं तभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वहाँ पे एक अच्छा बेस होना, ठीक है। अगर बेस नहीं है तो प्रॉपर गाइडेंस मस्ट है, जो कि इंस्टीट्यूशंस में मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलती। इंस्टीट्यूशंस में यही होता है कि आपको जस्ट रीडिंग दे देते हैं एंड दे विल टेल यू कि ओके दिस इज़ रीडिंग बुक, है ना, जो भी है, टेस्ट पेपर है, 3 पैसेजेस हैं, यू हैव टू सॉल्व वन। फर्स्ट एक वीक आपको एक पैसेज करवाएंगे एंड आफ्टर दैट वही 2 पैसेजेस। कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको गाइड नहीं करेंगे कि प्रॉपर गाइडेंस कैसे है। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट जहाँ पे ये चीज़ क्लियर करवाई जाती है, ठीक है काफ़ी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं है, बट स्टिल देर मस्ट बी समवन टू गाइड यू, ठीक है, कोई ना कोई बंदा तो आपको गाइड करे ही। ओके, तो आज की वीडियो में सेकंड पार्ट यही है कि अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो आपको क्या चीज़ करनी पड़ेगी, राइट। सो लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में क्या है कि आपको कुछ ना कुछ मटेरियल आपके पास होना चाहिए रीड करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रीडिंग बुक, एक रीडिंग टेस्ट रेगुलर सॉल्व करना, दैट इज़ नॉट कॉल्ड रीडिंग प्रैक्टिस। दैट इज़ जस्ट, अगर आपको मैं बोल दूं कि हाँ आपने ठीक है 1600 मीटर रेस लगानी है ना, आपका ये एम है, आपका ये गोल है, उसके बाद आप कहीं पे आपको जॉब मिल जाएगी, तो आप रोज़ 1600 मीटर नहीं करोगे। ओके, यू विल ट्राई फॉर मोर, यू विल गो फॉर मोर, एटलीस्ट 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आप रेगुलर करोगे, तभी ईजिली आप 1600 मीटर करोगे, है ना। सेम केस यहाँ पे है, रीडिंग में है, रोज़ रोज़ 3-3 पैसेजेस करोगे तो कुछ हल नहीं होगा, तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो वहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। आपको उसको आगे लेके जाना है, तो वो कैसे लेके जाना है, यू नीड सम मटेरियल, यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स फर्स्ट, राइट। स्किल्स के ऊपर पहले वर्क करो, फिर टेस्ट की तरफ बढ़ो, ठीक है। अभी मटेरियल में क्या चीज़ आ जाती है, नॉवेल्स आ जाते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर आ जाता है, पुरानी कोई टेक्स्ट बुक्स भी आ जाती हैं, अब वो भी यूज़ कर सकते हो, बट प्रेफर करो न्यूज़पेपर, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट इज़ क्वाइट बोरिंग, स्पेशली द पॉलिटिक्स सेक्शन, ठीक है, काफ़ी बोरिंग होता है, बट स्टिल अगर आप बोरिंग चीज़ पढ़ोगे
तो बोरिंग चीज़ जब पढ़ोगे उसमें इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करोगे। और अब सोचो कि जब आपके पास इंटरेस्टिंग चीज़ कोई पढ़ने के लिए आए, कोई स्टोरी आए, तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट वहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, तभी आप नॉवेल्स स्टोरीज ज़्यादा पढ़ते हो क्योंकि वो इंटरेस्टिंग होते हैं। ठीक है, एंड ट्राई करो न्यूज़पेपर करो, वो बोरिंग होता है। एंड द थिंग इज़ कि उसको 2 घंटे रोज़ पढ़ो बिना ब्रेक के, और उसको अंडरस्टैंड करो कि क्या चीज़ है। अगर देखो यार, डायरेक्ट बात बोलूँगा, अगर आप स्किल्स पे वर्क करोगे तभी आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी। अगर आप स्किल्स पे वर्क नहीं करोगे तब आपकी रीडिंग इम्प्रूव नहीं होगी। ओके, ये डायरेक्ट है। अगर आपका बेस, अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो यू डोंट नीड एनीथिंग लाइक दिस, यू कैन जस्ट गो फॉर द टेस्ट, जैसे कि मेडिकल नॉन मेडिकल करा है अगर आपने। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, यू नीड टू वर्क ऑन योर बेस, राइट। आपकी जो परफॉर्मेंस उस पर वर्क करना है, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, ये यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको हर वीडियो में, मे बी जो भी आप रीडिंग की वीडियो देखोगे, हर वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई है, क्योंकि मैंने खुद ऐसे ही इंप्रूव की है। मेरे स्टूडेंट्स ने, काफ़ी स्टूडेंट ने ट्राई किया है। ट्राई क्यों करते हैं यार, मैं तो उनको बोलता हूँ, उनको भी डायरेक्ट बोलता हूँ कि भैया ये चीज़ करोगे फिर ही बेनिफिट है, तभी वो करते हैं और तभी स्कोर आते हैं। जो नहीं करता उसके नहीं आते, दैट्स इट, दैट्स द रियलिटी। एक रीडिंग का मॉड्यूल ही है। देखो यार, मेरे पास कोई अगर ऑनलाइन के लिए भी स्टूडेंट आता है, मैं उसको ये बोलता हूँ कि राइटिंग स्पीकिंग का मुझ पे छोड़ दो, रीडिंग का आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही चीज़ है, आपको अपनी रीडिंग पे कैसे वर्क करना है। यू जस्ट नीड टू इम्प्रूव योर स्किल्स बाय रीडिंग न्यूज़पेपर डेली एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स से स्टार्ट करो, उसके बाद जितना बढ़ाओगे उतना बेनिफिट है। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करोगे, अंडरस्टैंडिंग इज़ द मेन पॉइंट, है ना। अंडरस्टैंडिंग की फैक्टर है। अगर आप सिर्फ रीड भी कर रहे हो, दैट विल नॉट वर्क। रीड करो प्लस अंडरस्टैंड करो दैट व्हाट इज़ रिटन देयर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, डिक्शनरी रखो, ऑनलाइन डिक्शनरी यूज़ करो, बट हाँ, डिस्ट्रैक्ट मत होना। कहीं आप न्यूज़पेपर शुरू किया, जाते जाते आप कहीं व्हाट्सएप पे ख़त्म कर दो। ठीक है, तो प्रॉपर डिक्शनरी आपके पास हो, चाहे फ़ोन में हो, नो प्रॉब्लम, बट द थिंग इज़ कि हार्ड कॉपी हो न्यूज़पेपर की। ऐसे नहीं कि सर मैंने फ़ोन पे कर दिया, नहीं। द ट्रिब्यून इज़ द बेस्ट। हिंदुस्तान टाइम्स देखना, वो भी देख लो। कुछ भी आप कोई भी न्यूज़पेपर हो, कोई भी आपका अच्छा मटेरियल हो पढ़ने के लिए, वो चीज़ बेटर है। अगर आप एक एग्जांपल देता हूँ, एक बार मैंने व्लॉग डाला था इसी चैनल पे, ठीक है, तो आपने शायद देखा भी होगा। तो एक वहाँ पे सुनील करके एक लड़का था, उसका स्कोर आया था रीडिंग में कुछ 7.5 करके आया था। तो वो सेकंड स्टैंडर्ड से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। हरियाणा का है वो लड़का। तो हिंदी बोर्ड में कुछ पढ़ा है, वो न्यूज़पेपर भी हिंदी करता था, बट उसका बेनिफिट ये था कि उसकी सिटिंग, काफ़ी टाइम तक बैठने की उसकी जो है स्टेमिना है वो आ गया था, वो बढ़ गया था, तो उसको रीडिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी। ठीक है, तो यही चीज़ है, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर स्किल्स देन ओनली यू कैन स्कोर बेटर, राइट। सो प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग टुडे। सिर्फ न्यूज़पेपर 2 आवर्स पढ़ो एंड एक आप सिंपल एक रीडिंग टेस्ट सॉल्व कर लो, है ना, दैट्स इट, राइट। इतना ही कर लो यार, बहुत फ़र्क पड़ेगा। स्टूडेंट्स यही नहीं करते। ठीक है, और अच्छी वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, रीडिंग पे भी है, राइटिंग पे भी है, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग यार। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही बेटर है, उतना ही मैं ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा। ठीक है, एंड थैंक यू गाइस। प्लीज़ मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन टू, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। थैंक यू।